अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज सिर्फ बात होगी इस व्लॉग में कराची की सियासत पर और कराची की जो सियासी जमात थी और कराची की जो पहचान थी, जो कराची की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी कराची में जिस सियासी जमात का सिक्का हमें चलता हुआ नज़र आता था और कई दहाइयों से उस जमात का सिक्का और उस जमात का मैंडेट हमें नज़र आता गया है, लेकिन उस जमात के साथ अपने ही लोगों ने क्या हाल किया उस पर बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही लंदन प्रॉपर्टी केस का फैसला आया और उसके बाद जो एमक्यूएम लंदन के कारकुनान हैं उन्होंने बहादुराबाद का रुख किया और वहाँ पर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नारेबाजी की और वहाँ पर अपना पुरअमन तौर पर एहतजाज किया, जिस पर बहादुराबाद के कारकुनान, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान और अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम के कारकुनान के आपस में कशीदगी हुई, तसादुम हुआ और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई, धक्के दिए गए, असले निकाल लिए गए, जिस पर रेंजर्स और पुलिस ने आकर उस एहतजाज को ख़त्म करवाया और चार जो है एमक्यूएम लंदन वालों की जानिब से पता चल रहा है कि चार लोगों को मिसिंग कर दिया गया है और चार लोग गायब हो गए हैं उस एहतजाज के बाद। इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले उसके बाद टंडोवाला यार में एहतजाज हुआ है बानी एमक्यूएम के हक में और प्ले कार्ड्स लेकर ये उस पर आवेज़ा था कि अल्ताफ़ हुसैन की तहरीक है, अल्ताफ़ हुसैन को वापस दो, और एमक्यूएम बहादुराबाद को, एमक्यूएम पाकिस्तान को ललकारा गया है। हैदराबाद में हुआ है, वहाँ भी अलग क्लैश हुआ है, बहादुराबाद और लंदन वालों के दरमियान कारकुनान का आपस में क्लैश हमें होता हुआ नज़र आया है। हम अगर बात करते हैं सिंध के शहरी इलाकों की, मीरपुर ख़ास की बात करते हैं, सखर की बात करते हैं, नवाब शाह की बात करते हैं, और दीगर शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में रैलियाँ जो निकाली गई और जो प्ले कार्ड्स लेकर ये आवेज़ा था कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की ये कायद की तहरीक को वापस करो, कायद की मेहनत है और इस तरह से, तो वहाँ हर जगह क्लैश हुआ है। अगर कराची की बात करें तो कराची में क्लैश हुआ, उसके बाद फिर उस एहतजाज को फौरी तौर पर रियासत हरकत में आई और रियासत ने उस एहतजाज को ख़त्म किया है। अब अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, टंडोवाला यार की, तो वहाँ पर भी हैदराबाद में कशीदगी हुई आपस में दोनों जमातों के कारकुनान की और टंडोवाला यार में भी एहतजाज किया गया और उसके बाद एमक्यूएम लंदन वालों की जानिब से जो है वो पटिशन भी दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में। वो पटिशन इसलिए दायर की गई है क्योंकि एहतजाज जैसे ही ख़त्म हुआ तो चार लोग एमक्यूएम लंदन की जानिब से हमें पता चल रहा है कि चार लोग मिसिंग है, वो अपने घर वापस नहीं आए और उनका अहल खाना, उनकी माएँ बहनें उन्हें ढूंढ रही है। पटिशन आसमा औसाफ साहिबा हैं, कोरंगी की रिहाइश पजीर खातून हैं, उन्होंने अपने खावंद के लिए पटिशन दायर की है, उसमें तीन लोग और एडिशन है, मतलब चार लोग अपने घर नहीं लौटे, ना गिरफ्तारी शो करवाई गई है। जबकि ये इल्ज़ाम भी लगाया पटिशन में कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इनको गायब किया गया है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, रियासत ने उठाया है, ये एक अलग बात है। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के अगर किसी ने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नारा लगाया, अल्ताफ़ हुसैन का नारा लगाया, तो उस पर गद्दार वतन का इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तहरीर पर, उनकी तस्वीर पर और उनकी नशरियात पर पाबंदी आयद की है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई बंदा उनके हक में बोलेगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा। अब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के लिए भी लोग बात नहीं करते, वो तो बल्कि मुल्क मुखालिफ है हमारा और मुल्क मुखालिफ है, दुश्मन है और उसके लिए लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर बात करते हैं। तो ऐसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने अगर पाबंदी लगाई तो उनकी तस्वीर पर, उनकी तहरीर पर पाबंदी आयद की। अगर उनके हक में किसी ने अगर नारा लगाया है तो वो कैसे गद्दार वतन हो जाएगा और कैसे गद्दार वतन का उस पर टैग लगा के उसको कैफिर किरदार तक या उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये हम आपस में बैठे हुए थे तो ये डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि हम तो आपको पता है अवामी लोग हैं, कहीं चौराहे पे, कहीं होटल पर, कहीं प्रेस क्लब में, काफ़ी दोस्तों के साथ डिबेट्स हमारी चलती रहती हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना था कि शौदा के कब्रिस्तानों पर ताले लगा दिए गए हैं। शौदा के कब्रिस्तानों पे अगर ताले लगा दिए गए हैं तो जो इस तरह अभी का जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, वो सिनेरियो तो इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई तशवीशनाक हमें नज़र आ रहा है सिनेरियो, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ की जानिब से इंतहा पसंदी
फैलाई जा रही है। एमक्यूएम लंदन वालों का फितरी रिएक्शन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बहादुराबाद वाले भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और क्योंकि पावर है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, अब सरबराही की भी पावर आ गई है अब तो, और उससे पहले हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, उस चीज़ की भी पावर है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ है। तो उस पावर की धुत, मतलब नशे की धुत में जो एक नशा है पावर का, उसमें लोग अपना होश खो बैठते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ वो 4 जो लोग हैं वो मज़ीद इनके गायब हो चुके हैं, इस पर पटिशन दायर हुई है। खालिद मकबूल साहब का कहना है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उसका 10% ही सिर्फ हम लोग करें तो हमारी माएँ बहनें हमें ढूंढेंगी। तो खालिद मकबूल साहब से शायद इसी ये कह रहे हैं कि हमें ढूंढेंगी, तो ऐसे ही जो उस दिन एहतजाज किया है एमक्यूएम लंदन की जानिब से, उनकी माएँ बहनें भी अब वैसे ही ढूंढ रही हैं उनको, क्योंकि 4 लोगों तक की ना गिरफ्तारी ज़ाहिर हुई है, ना उनका जो है वो कुछ पता चल चुका है, ना कुछ बताया गया है उनकी जानिब से, जबकि पटिशन दायर की है। अब अगर हम बात करते हैं कि कल आपको पता है कि जैसा कि आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज शाम 5 बजे जिन्ना ग्राउंड में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा है, और जलसे यौम तासीस है एमक्यूएम पाकिस्तान का। जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल आजकल चल रहा है, जो उन्होंने जब पीएसपी में थे तो उन्होंने कहना था कि किसी साहब ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि 18 मार्च तो अल्ताफ़ हुसैन वाली जमात का यौम तासीस है। एमक्यूएम पाकिस्तान का तो 23 अगस्त है यौम तासीस। तो 18 मार्च वाले दिन ही जिन्ना ग्राउंड में मनाएंगे, और बड़ा दावे किए गए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि बहुत क्राउड होगा, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और जिन्ना ग्राउंड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको भरना इतनी आसान बात नहीं है। अब देखें अभी की जो सूरत हाल चल रही है वो बहुत कई सवालात खड़े कर रही है कि क्या जिन्ना ग्राउंड भर सकेगा, या लोग जो हैं बिलखुसूस जो भारी मैंडेट है और जिसके नाम पर लोग वोट कास्ट करते थे, जिसके नाम पर एमक्यूएम को मुंतखब करते थे, जिसके एक तरीके से देखा जाए तो बहुत उनकी उस शख्सियत की फ़ैन फॉलोइंग है, और अंधा एतमाद करने वाले लोग हैं, अंधे फॉलोवर्स हैं। क्या उस शख्सियत के लोग आएंगे जलसे में, बाइकआउट करेंगे, क्या होगा, क्या क्लैश होगा, कई सवालात खड़े हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, पम्फलेट बांटे गए हैं, कैंपेन चली है, और कैंप्स लगाए गए हैं। कैंप्स में लिखा है कि अपना हक अगर लेना है तो जिन्ना ग्राउंड आना है, अपना हक लेना है तो जिन्ना ग्राउंड आना है। तो अगर जो लोग वहाँ जाएंगे जिन्ना ग्राउंड तो उनको हक मिलेगा, किससे हक दिलवाएंगे? सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है। वफाकी हुकूमत से? वफाकी हुकूमत में तो ये खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इत्तेहाद है तो ये भी हुकूमत का हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट के साथ तो खुद बैठे हुए हैं, जब देखा जाए तो गवर्नर भी इनका है, और 2 अजला के एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके पास हैं, और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके पास रहा है इनके कहने पे। तो हक किससे लेके देंगे? सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है। लोग शायद आ भी जाएं या ना भी आए, हो सकता है बाइकआउट हो जाए, हो सकता है कुर्सियाँ खाली रह जाएं, हो सकता है कि पावर शो नहीं हो पाए उनका, और हो सकता है जलसा कॉर्नर मीटिंग में तब्दील हो जाए, या हो सकता है कामयाब भी हो। तो अभी तक की जो खबरें हैं वो तो 50-50 हमें नज़र आ रही हैं। तो हक लेके किससे देंगे? सवाल यही पैदा हो रहा है। वफाकी हुकूमत के भी ये इत्तेहादी हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी इनके साथ आपको पता है अच्छे मरासिम है, एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, गवर्नर दे दिया, और अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर भी दे दिया इनको, सब कुछ तो दे दिया। और कौन सा हक दिलाएंगे? और इस मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हुकूमत में होकर भी अपनी कौम की बिलखुसूस कराची वालों की खिदमत ये लोग नहीं कर पा रहे। खालिद मकबूल साहब का कहना है कि हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और वहाँ तरक्याती काम भी हो रहा है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शायद भूल गए हैं कि 4 साल पहले, 4 साल तक उनका मेयर भी रह चुका है, और मेयर इख्तियारात के रोने रोता रहा है। और ये जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर एडमिनिस्ट्रेटरों के पास इतनी पावर है और वहाँ तरक्याती काम भी हो रहा है, तो वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा, या किसी और को वहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो इस तरह की बयानबाजी हमें समझ नहीं आता क्या है। लेकिन अभी की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है बिलखुसूस कराची की, वो बहुत अफसोसनाक है। इस तरीके से, क्योंकि जिस तरह से क्लैश हमने देखे हैं पिछली दहाइयों में कराची शहर की तारीख में, वही क्लैश हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ भी कारकुनान जो हैं वो शदीद
जज्बाती हुए हैं एमक्यूएम लंदन की जानिब से भी, वहाँ भी जज्बाती हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक दिन में कायद की जो जद्दोजहद थी इतनी पुरानी, उसको ख़त्म कर दिया और कायद की तहरीक वापस दो। इस तरफ से कह रहे हैं कि हम ही असल हैं, हमने माइनस कर दिया 22 अगस्त के बाद। उन्होंने नारा ऐसा लगाया, हमने 22 अगस्त के बाद उनको माइनस कर दिया और अब हम ही हैं मालिक और हम ही चलाएंगे पार्टी को। और अब ऑफिशियली तौर पर भी सरबराही वो कर रहे हैं, उनके हक में भी आ चुका है फैसला। तो अब ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है और एमक्यूएम लंदन को दीवार से लगाया गया है और दीवार से लगाने की भरपूर तौर पर कोशिश भी जारी है। और जो यहाँ से अगर बात कर रहा है तो उसको गायब किया जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जब उनको डोमेन ही नहीं मिल रहा और उनको प्रॉपर तौर पर ग्राउंड मिला हुआ है, तो किस तरह से मुकाबला हो सकता है या किस तरह से मुकाबला होगा। लेकिन बहुत अफसोस है, अगर पानी सर से अगर ऊपर गया तो खुदा ना करे खून रेजी ना हो जाए, खुदा ना करे कि लोग इतना इंतशार में ना आ जाएं और जिस तरह से हमने पिछली तारीख देखी है कराची की, और वो तारीख फिर ना दोहराई जाए और आपस में ही, क्योंकि दोनों तरफ से जानी नुकसान है और एक इंसान का कत्ल गोया इंसानियत का कत्ल है। और जिस तरीके से दोनों लोगों का मतलब हैं तो इंसान हैं तो मुसलमान हैं तो कलमा हो, और जिस तरह से उनके अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की वेव पैदा हुई तो बहुत नुकसानात होंगे। तो रियासत को चाहिए कि इस चीज़ को फौरी तौर पर देखे और जो मामलात हैं उस चीज़ को मामलात को हल करे। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक ज़मान पार्क में एक बंदे ने वो वीडियो बनाई है और उसने रियासती इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उनके ख़िलाफ़ बकवास की है, उनको गालियाँ दी हैं और उनको जो है वो धमकियाँ दी गई हैं कि जैसे सिंधी, बलोच और उर्दू कम्युनिटी मतलब महाजर आप लोगों से नफ़रत करते हैं, ये कहा गया है। तो आप चाहते हैं कि हम भी आपसे नफ़रत करें, और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं अपनी वीडियो में, जो कि बहुत, लेकिन कोई हमें स्टेट जो है वो खामोश नज़र आ रही है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने पता नहीं रियासत को क्या क्या बोला, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये एक शख्स, चलें वो तो एक्सपीएम है, नहीं कर पा रहा, आवाम का उनके पास बड़ा प्रेशर होगा। ये जो एक शख्स है जिसकी वीडियो ऐसे वायरल हुई है सोशल मीडिया पर और रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बना रहा है और बेबुनियाद तनकीद कर रहा है और गालियाँ दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है, इनके खिलाफ भी कुछ नहीं है। तो फिर आप खुद इस तरह का रवैया दिखाकर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हो कि एक सूबे के साथ दूसरा ताल्लुक है, एक सूबे के साथ दूसरे कानून यह हैं, और एक सूबे को रिलीफ दिया जाता है, 3 सूबों को के ऊपर तमाम सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो नज़र आ रहा है रिलीफ आपकी जानिब से मिल रहा है। कानून एक, मुल्क पाकिस्तान एक, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। सब अगर कोई गलती करे तो आप उसको सज़ा दें। तो ये सारा है 18 मार्च यानी आज है, और जो आज का दिन है वो इंतहाई अहम है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए और पावर शो करेगी एमक्यूएम पाकिस्तान, और देखते हैं कि उनका पावर शो कितना कामयाब होता है, कितने लोगों को बाहर निकालने पर कामयाब होते हैं। यहाँ अगर एमक्यूएम लंदन की बात की जाए तो एमक्यूएम लंदन के जो लोग हैं वो शदीद इंतशार में हैं और शदीद गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो उनका ये कहना है कि कायद की तहरीक है, तुम कायद की तहरीक पर काबिज़ हो चुके हैं और ये हम कब्ज़ा छुड़वाएंगे और हम अपील करेंगे, अपील करेंगे, इस केस को चैलेंज करेंगे और स्टे लेंगे। इस तरह की बातें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। ट्विटर पर भी एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े इनके चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो सारा सीन है, अब देखते हैं आज का क्या होता है क्या नहीं होता। और इमरान खान साहब को आपको जैसा कि पता है कि रिलीफ मिल गया है, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में कहा था कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। और पीएसएल जो मेगा इवेंट है उसके जब तक वो चल रहा है, जब तक रिलीफ दिया गया है, अब उसके बाद देखते हैं गिरफ्तारी होती है नहीं होती, लेकिन आर्जी तौर पर तो रिलीफ मिल गया है। और इमरान खान के आगे मौजूदा हुकूमत हो या कोई और हो, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और ये चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब देखते हैं आगे के क्या मामला होते हैं। आज के लिए व्लॉग इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।